नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दशमलव संख्या का 10, 100, 1000 से भाग कैसे करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वह पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आइए देखते हैं इसको। पहले बेसिक और फिर जो हम अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं वो तरीका यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो 1.2, तो ये तो मैंने लिखा 1.2। ठीक है, और डिवाइड का मतलब बट्टे, और नीचे कितना है 100। ठीक है, हमने 100 लिख दिया। इतनी बात क्लियर। देन अब देखो, बात को आप आराम से सुनना। इस चीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऊपर वाला जो है वैसे का वैसा लिख दो। इसमें है ना, आपको पॉइंट लगाने की आवश्यकता अब नहीं है, पॉइंट यहाँ पे था। नीचे वाले को जो है वैसे का वैसा लिख दो। अब देखिए यहाँ में इसमें डिफरेंस देखें तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ से हटाया है। ठीक है, और पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक आता है, तो एक तो पहले से है, यानी कि कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट है, तो एक डिजिट पॉइंट के राइट साइड में होता है, तो हम नीचे कितना जीरो और लगाते हैं, एक, तो हमने एक जीरो और लगा दिया। डेफिनेटली बात आ रही होगी आपके समझ में। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए बस। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 12/1000। इसको आप सोल्व करो, यानी कि 12 में 1000 का भाग दोगे तो पहले तो आप 12 ही लिखोगे। ठीक है, अब देखिए नीचे 3 जीरो है, यानी पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 3। बट आपके पास तो यहाँ पे 2 ही अंक है, 3 आपको बनाने पड़ेंगे। इस साइड 3 यदि जीरो लिखोगे आप तो 120 बन जाएगा। ये 12 ही रहे और अंक भी 3 बन जाए, इसके लिए आप जीरो लगाओगे यहाँ पर। ये आपने जीरो लगाया। ठीक है, तो 0.012 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। धीरे धीरे मैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ा दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आप इसमें आइए। इसमें आप भाई क्या करने वाले हो, आप लिखोगे 1.234 और डिवाइड का मतलब बट्टे, और बट्टे में कितना आप लिखोगे 100। ठीक है, अब देखिए यदि आप यहाँ से पॉइंट हटाना ही बता दूँ सीधा ही, पॉइंट को हटाओगे तो इसके राइट में 3 डिजिट है ना, तो नीचे आप कितने जीरो कर दोगे इसके साथ, 3 और कर दोगे। 2 तो पहले से थे, 3 आपने कर दिया, टोटल 0, 5। अब देखिए इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हमें पता है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दें, तो 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिए। नीचे जीरो कितने हैं, 5 है, यानी कि पॉइंट के बाद में 5 डिजिट होने चाहिए, बट यहाँ पर तो 4 ही है, तो एक हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट, ये लेफ्ट में जीरो, बस यही आपका राइट आंसर। तो गाइज अब तक देखिए चीज़ें हो क्या रही है, चीज़ें ये हो रही है कि ये जो आपका पॉइंट है ना, पॉइंट, ठीक है, इससे भी ये जो नीचे 100 है, जितने जीरो होते हैं उतना ये लेफ्ट में खिसकता हुआ जा रहा है पॉइंट। यहाँ पे जीरो कितने थे, 2, तो पॉइंट 2 स्थान बाईं तरफ और खिसक गया। यहाँ पे जीरो कितने थे, 2, तो पॉइंट 2 स्थान इस साइड और खिसक गया। अब एक तो एक अंक आ गया, एक नहीं था, इसलिए जीरो लगा दिया बस। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें समझ में आने वाली है, देखना आप आराम से। ठीक है, अब देखिए हम इसको यदि सीधा ही करें, क्या करें, सीधा ही। ठीक है, तो ये है 465 4.65 और इसमें 1000 से डिवाइड है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें 3 अंक है ना, इसको इस साइड खिसकाना है, तो आप देखो इसको लिखो 465, और आप मुझे बताइए पॉइंट से इस साइड कितना अंक था, 1 अंक था, बट हमें 3 करने हैं, तो पॉइंट से इस साइड कितने अंक करने हमें, 3, यानी कि पॉइंट को है ना 3 स्थान आगे और खिसकाना है, 3 स्थान आगे और खिसकाना है। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इस संख्या को मैंने लिख लिया ये। ठीक है ना। अब मुझे देखिए पॉइंट यहाँ पर था, एक बार के लिए आप ध्यान करना, यहाँ पर मैं कोमा से आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर पॉइंट है और मुझे पॉइंट को 3 स्थान बाईं तरफ ले जाना है, तो एक स्थान तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्थान मेरे पास है नहीं, 0, तीसरा स्थान मेरे पास है नहीं, 0, तो यहाँ पर मैं पॉइंट को फिक्स कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो ये आ जाएगा, ये दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है ना, यह चीज़ यदि आपके समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से वर्क कीजिए, पेन लेकर बैठिए, अच्छे से कीजिए, धीरे धीरे समझ के आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आपको ज़्यादा समझाएगा, 2562। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है और जीरो यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3 जीरो। पॉइंट को 3 स्थान इस साइड लेफ्ट में खिसकेगा, गुणा होता है तब ये जो पॉइंट है ना ये राइट में खिसक जाता है, राइट साइड में, दाहिनी तरफ, और जब भाग होता है तब ये लेफ्ट साइड खिसकता है। कितने स्थान खिसकता है, जितने उस संख्या में जीरो, तो जीरो कितने, 3, यानी 3 स्थान खिसकेगा, 1, 2, 3, यानी कि पॉइंट अब यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो और इस साइड हम जीरो लिखते हैं, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो समझ में आ रही होगी कि भाई कैसे हम बेसिक से कर सकते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइए इसमें,
और देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको शायद ढंग से नहीं दिख रहा होगा, 2.34 है, 2.34 और इसको हमने 10,000 से डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे भाग का चिन्ह है बस, और कोई गलती नहीं थी इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि भाई पॉइंट के बाद में एक अंक तो है, बट पॉइंट है ना, पॉइंट कितने स्थान, और इस साइड खिसकेगा लेफ्ट में 4 स्थान, एक स्थान तो हमारे पास में, तो 0 हमें कितने लगाने पड़ेंगे, 3। तो हम लगाएंगे 0 0 0, 3 तो ये 0, 1 हो गया 2, ठीक है, और ये 3 और 4, क्योंकि देखो टोटल 2 तो पहले से ही थे पॉइंट के राइट में, और 2 और 2 ये, यानी कि टोटल कितने के बाद में लगेगा, 6 के बाद। तो डेफिनेटली क्लियर। अब देखो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, वो भी आपके लिए वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा, वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम उसी का यूज़ करने वाले हैं, आपको मैं बिल्कुल दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। देखो आप दिमाग लगाना, देखिए धीरे धीरे तीसरा तरीका बताने आ रहा हूँ मैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो नंबर है, ये संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर 4 और 3, ये 0 हो गए। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो टोटल 7 डिजिट के पॉइंट के बाद में 7 डिजिट आएंगे। हमारे पास में कितने हैं, 5 ही है, तो 2 हम 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर हम 6 1 2 4 9, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट और ये 0। शायद डेफिनेटली आपको बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और लूँगा मैं। तो देखिए गाइस, मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन और लिए हैं ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मेन मेथड ये अब आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप सीधा यहाँ से आंसर दे सकने में सक्षम हो, बिल्कुल आप एबल हो। तो देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितने अंक हैं, 2, और 0 भी कितने हैं, भाग के द्वारा 2। 2 और 2 कितने होते हैं, 4, यानी कि पॉइंट के बाद में 4 अंक रहने चाहिए दाहिनी तरफ। तो भाई पूरा ये नंबर लिख लो, 5 6 2 4 8 7, और पॉइंट के बाद में 4 अंक, तो 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आएगा, दशमलव। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी आप आराम से देखें बिल्कुल। भाई पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितने अंक, 2, तो 2 अंक तो ये हो गए, और 0 कितने यहाँ पे 4। 4 और 2 कितने होते हैं, 6, यानी कि पॉइंट के बाद में 6 अंक रहने चाहिए। पहले तो हम नंबर लिख लें, 2 5 6 7 2 1 4 6, तो 6 अंक बाद में रहने चाहिए पॉइंट के, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। देखिए कितना ज़्यादा इजी कर दिया। 3 मेथड मैंने आपको यहाँ से बताया, पहले बेसिक बताया, फिर उससे थोड़ा जो ठीक था वो बताया, एंड में जाके सबसे जो अच्छा है वो बताया। इस टाइप का भाग जब भी आए ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत, बिल्कुल भी परेशानी आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से उठाकर करवाया जा रहा है, इससे और ज़्यादा बेसिक न तो है और न ही बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो वीडियोज़ को आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, कहीं पर डाउट आए तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।